सुप्रभात। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। 9 माह तक अपने भीतर प्राण का सृजन कर पूरे जीवन चक्र हेतु तैयार करने वाली माँ के वंदना के लिए एक ही दिन महत्वपूर्ण क्यों? उसके लिए, उसकी वंदना के लिए तो सारा उम्र कम है, पूरी जिंदगी कम है। मेरे जीवन का हर क्षण तुम्हारा ही तो है। हैप्पी मदर्स डे, मातृ दिवस की आप सभी माताओं को मेरा प्रणाम। साथियों, प्यारे छात्रों और सुनने वाले सभी बंधुओं को मेरे तरफ से दृष्टि कॉमर्स क्लासेस के YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। माँ जब भी दुआएं मेरे नाम करती है, माँ जब भी दुआएं मेरे नाम करती है, रास्ते की हर ठोकरें हमें सलाम करती है। मांगने पर जहाँ हर मन्नतें पूरी हो जाती है, मांगने पर जहाँ हर मन्नतें पूरी हो जाती है, माँ के पैर के नीचे ही तो वह जन्नत होती है। आज मदर्स डे है, मातृ दिवस है। तो सबसे पहले आप सभी माताओं को मेरी तरफ से वंदन है, प्रणाम। साथियों, माताएं और भाषाएं पैसों से बड़ी नहीं बनती है, बंगलों से बड़ी नहीं बनती है, वो तो बेटाओं से बड़ी बनती है। तीन ऐसे माँ हैं जिनका आज जिक्र करना महत्वपूर्ण है। एक माँ जिनके लिए आज हम लोग अपने फेसबुक के माध्यम से, अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से अपने माताओं को संदेश, डीपी, फोटो, स्टेटस, वीडियो शेयर करते हैं एक दूसरे को। तो वो जन्म देने वाली माताएं जिन्होंने हमें धरती पर लाया, या जिसने सृष्टि की कल्पना की, सृष्टि का निर्माण किया। दूसरी मातृभूमि, जिस पर हम लोग चलते हैं, कि अपने जीवन का हर एक क्रियाकलाप इसी जन्मभूमि पर रह के करते हैं। भाषा, कि जब तक हम अपने अंदर के भाषा को सुदृढ़ नहीं करेंगे, अगर आपको किसी को जीतना है तो आपके भाषा में, आपकी बोली में मधुरता होनी चाहिए, शुगर फैक्ट्री होना चाहिए। इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है। माता संस्कृत मूल, संस्कृत में जो इसका मूल है वो मातृ है, जिसका अर्थ जननी, माँ, मातृ, अम्मा, माय। अब अंग्रेजी में वो बदल के हो गया मदर, मदर्स डे। आज हमारे इतिहास के लिए कुछ ऐसी चर्चित माताएं भी हैं जिनको आज याद करना मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण है।
इसमें यशोदा जो कृष्ण कन्हैया, अभी महाभारत चल रहा है, जिसने गीता लिखा, श्री भगवत गीता, उस यशोदा माता के पुत्र कृष्ण कन्हैया के द्वारा ही उस पर्वत को उठा करके वहाँ के ग्वालाओं को जो आज़ादी दिलवाने का उन्होंने काम किया, ये हम सबों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। दूसरी, कुंती। आप कुंती का नाम सुने हैं। महाभारत में जो पांडव 5 हैं, उसमें बड़े तीनों की माताएं कुंती हैं। और कुंती इसलिए भी जानी जाती है, इसलिए भी प्रचलित है कि वो कर्ण की मां, कुंती पुत्र कर्ण। तो कहीं न कहीं कर्ण का जब भी नाम आएगा, इतिहास में आता है, तो उनके माताओं को भी याद किया जाता है। साथियों, कर्ण से बड़ा मित्र दानवीर कर्ण, जिसने एक इतिहास स्थापित किया है कि उससे बड़ा धरती पर कोई दानवीर नहीं हुआ। फिर आप सीता को लीजिए, राजा जनक की पुत्री, दशरथ की पौत्र वधू, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी, लक्ष्मण की भाभी, जिनका जन्म हल जोतते समय मिट्टी से हुआ। उन्होंने ऐसी आदर्श स्थापित करके इस धरती से गई जो आज हर स्त्रियों के लिए, हर माताओं के लिए, हर बहनों के लिए जानना, सुनना, समझना महत्वपूर्ण है। उतने बड़े खानदान की महिला सीता माता जंगल में जब राम, लक्ष्मण और के साथ चलती हैं, तो आप देखेंगे कि राम सीधे चल रहे हैं, लक्ष्मण भी सीधे जा रहे हैं, लेकिन सीता माता लड़खड़ा रही है। कभी लक्ष्मण पकड़ते हैं, कभी श्री राम पकड़ते हैं। क्यों लड़खड़ाते हैं? इसलिए लड़खड़ा रही है कि श्री राम भगवान ने जहाँ पे चरण रखे, उन चरणों से बच के चलना चाह रही है, इसलिए वो लड़खड़ा रही है। जिन्होंने लव और कुश का जन्म दिया, जिन्होंने समाधि ले ली, धरती के अंदर अपने आप को समर्पित कर दिया, उन सीताओं का भी आज दिन है। पार्वती, जिसने घोर तपस्या के बाद शिव को प्राप्त किया, वही शिव। समुद्र मंथन आप करोगे, समुद्र मंथन होता है तो विष के साथ अमृत भी प्राप्त होता है। आपको विष पीना पड़ता है, और जो विष पीता है वही महादेव कहलाता है, वही शिव कहलाता है। तो स्टूडेंट, इस तरह से आज हम पार्वती को भी याद करते हैं, प्रणाम करते हैं। मदर्स डे बहुत ही छोटा शब्द है, माँ बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इस शब्द में स्नेह है, इस शब्द में भावनाएं हैं, इस शब्द में शक्ति है। ईश्वर की सबसे शानदार रचना है, इससे बड़ा रचना कोई नहीं हो सकता है। माँ प्यार, तपस्या, त्याग, मूर्त का प्रतीक है।
वैसे तो माँ के सम्मान के लिए कोई खास दिन नहीं है, लेकिन माँ के प्रति अपने भावना को प्रकट करने के लिए आज मदर्स डे मनाया जाता है। माँ वो फूल हैं, वो फ्लावर हैं जो पूरे परिवार को महकाती है, पूरे परिवार में खुशबू बिखेरती है। इसमें सबसे ज़्यादा दर्द सहने की ताकत है, क्षमता है। इफ लव इज फ्लावर, प्यार अगर फूल है, देन तब मदर इज गार्डन, तो माँ उसका बगीचा है। माँ वो इंद्रधनुष है जिसमें सातों रंग हैं, जिसकी खुशबू, जिसकी खूबसूरती जब आप महसूस करते हैं तो आपको जन्नत नजर आती है। इसलिए हमसे कोई पूछता है, जब भी कोई पूछता है कि माँ के पैर के नीचे क्या होती है, तो मैं कहता हूँ कि माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है। ईश्वर से भी बड़ा माताएं होती है। मेरा मानना है कि वही ये आभास कराती है, वही ये बताती हैं कि बेटा वो गुरु है, वो ईश्वर है। माँ तो माँ ही होती है। करुणा की सागर इसमें होती है, दया का भंडार होता है। ये साथियों, मदर्स डे मनाने की शुरुआत 1908 ईस्वी से हुई है, 1908। वो जिस जगह से इसकी शुरुआत हुई उस जगह का नाम है वर्जीनिया। आप जानते हैं कि वर्जीनिया यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक राज्य है। वहाँ एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था एना। एना की माँ उसे बहुत प्यार करती थी। उसका पालन पोषण, उसका देखभाल बड़ी कृतज्ञता के साथ, बड़ी आदर के साथ, बड़ा सम्मोहन के साथ, बड़ा ध्यानपूर्वक, निष्ठापूर्वक करती थी। लेकिन काफी समय के बाद उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, उसकी माँ का देहांत हो जाता है। उस समय वो एना अमेरिका में जो गृह युद्ध चल रहा था उस समय, उस युद्ध में घायल सैनिकों की सहायता करती थी, मां समझकर, मां के रूप में। वो इसलिए सहायता करती थी कि लोग एक दिन ये तलाश करें कि माताओं के सम्मान के लिए कोई दिन हो। इसके बाद एना ने माँ के सम्मान में मदर्स डे मनाने की शुरुआत की। क्लियर? एना के इस प्रस्ताव को अमेरिकी कांग्रेस ने खारिज कर दिया। फिर पुनः दोबारा 9 मई 1908 ईस्वी को राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने एक कानून पास करके मई के दूसरे सप्ताह को, दूसरे रविवार को मातृ दिवस के रूप में, मदर्स डे के रूप में मनाने की घोषणा कर डाली। तब से लेकर हम मदर्स डे, इतना ज्ञान विज्ञान हो जाने के बाद, इतना टेक्नोलॉजी बढ़ जाने के बाद, इतना पढ़ लिख लेने के बाद, इतना कुछ प्राप्त हो जाने के बाद, भारत में स्थित या भारत में खुल रहे जो अनाथालय है, जो वृद्धा आश्रम है, वो भारतीय संस्कृति के नहीं हैं। वृद्धाश्रम की स्थापना का अर्थ है कि समाज में
रिश्तों का पतन हो गया है। समाज के लोगों ने अपने माताओं को, अपने पिताओं को, अपने परिवार के वृद्ध नागरिकों को उठाने में सक्षम नहीं है। ये भारतीय संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति में हमें ये संस्कार नहीं दिया गया है कि हम अपने वृद्ध माता पिता को आश्रम में भेजें, वृद्धाश्रम में रखाएं जाके। प्रिय साथियों, अगर ऐसे कोई भी काम जो भी व्यक्ति करते हो, मैं उनको यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि इसका मतलब है कि समाज में रिश्तों का पतन हो गया, कुछ बचा नहीं। आखिर इस देश में क्यों होता है कि प्रधानमंत्री को कानून बनाना पड़ता है कि आपको अपने माता पिता का संरक्षण उनके वृद्धावस्था में करनी होगी, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको जेल जाने होंगे। आखिर ये नौबत देश में क्यों आ रही है? क्यों हम विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम को जागरूक करने के लिए 15 जून को दिवस मनाते हैं, जागरूकता दिवस? ये क्या चल रहा है देश में, जिसने आप कल्पना कर लीजिए कि अगर आपकी माँ डॉक्टरेट है, पीएचडी है, डिलीट है, फिर भी आपको खाना खिलाते समय वो अपना गणित भूल जाती है, मैथमेटिक्स भूल जाती है। 4 रोटी मांगेंगे तो 5 रोटी देती है। इतना बड़ा कुर्बानी अगर आप उनके साथ शेयर करें कि मुझे डर हो रहा है, तो आपके लिए वो रात भर जागती है। बच्चों के लिए ये कहती है कि मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। संसार में ला करके ये बताती है कि तुम्हारे जीवन का क्या अर्थ है, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हें क्या पाना है। इतना ज्ञान देने के बाद, इतना ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो आज तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे पाया है, कोई गूगल बाबा नहीं दे पाए हैं, उस प्रकार का ज्ञान देने वाली माताओं के साथ, पिताओं के साथ, वृद्धों के साथ, परिवार के वृद्ध व्यक्तियों के साथ आखिर अगर इस तरह का अमानवीय व्यवहार हम में से किसी के भी द्वारा किया जाता है तो ये मेरे लिए असफलता है, ये आपके लिए दुर्व्यवहार है। आपको इसको सोचना ही होगा। आज का दिन इसलिए नहीं है कि हम किसी को विश करें, आज का दिन इसलिए नहीं है कि स्टेटस में फोटो डालें, आज का दिन इसलिए नहीं है कि फेसबुक पर इसको वायरल करें। आज का दिन इसलिए है कि अगर माँ के द्वारा हमें सुख मिला है तो कष्ट के समय भी हम उसके साथ खड़े हैं, उसका एटीएम कार्ड बनाएं। प्रिय साथियों, एक रिपोर्ट हम आपके सामने बता रहे हैं कि इस समय देश में 35% ऐसे लोग हैं जो अपने बुजुर्गों की सेवा करने में सहजता महसूस नहीं करते हैं, अच्छा महसूस नहीं करते हैं। 35% लोग। मेरे देश में 29%, 29% ऐसे लोग हैं जो अपने माता पिता को परिवार से हटा के वृद्धाश्रम में रख देना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उनको पैसे ही क्यों नहीं देना पड़े। हमारे देश भारत में 1000 से ज़्यादा ऐसे वृद्धाश्रम चल रहे हैं जहां वो बूढ़े माता पिता रह रहे हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा लोग पूरे भारत में अभी वृद्धाश्रम में है। ये मैं आपको 2016 की डाटा बता रहा हूँ, 2016 के आंकड़ों के हिसाब से। साथियों, हमारे देश में, हमारे राज्य में, बिहार में 2015-16 की डाटा के हिसाब से 1 करोड़ लोग वृद्धाश्रम में अभी रह रहे हैं। केरल में आबादी का 12% लोग न शिक्षित, एजुकेटेड होने के बाद आबादी का 11-12% लोग वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। देश में सबसे ज़्यादा वृद्धाश्रम में रहने वाले राज्यों में जो लोगों की आबादी है वो यूपी, उत्तर प्रदेश में है। मैं कुछ टीवी देख रहा था दोस्तों,
उसमें दिखाया जा रहा था कि वृद्धाश्रम में रहने वाले लोग पीएम केयर फंड में, प्रधानमंत्री राहत कोष में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो कुछ भी पैसे इकट्ठा किए हुए थे वो डोनेट कर रहे थे। उसमें एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि जब आपको इस आश्रम में पैसे नहीं दिए जाते हैं तो ये पैसे कहाँ से आते हैं जो आप हमें डोनेट कर रहे हैं, दे रहे हैं, देश के लिए त्याग कर रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि जो भी कोई लोग या उन्हीं के परिवार का कोई मेंबर उनसे कभी मिलने आता है, जो कुछ भी पैसा उनको देता है उस पैसे को वो जमा करके रखते हैं, उसी में से वो निकाल करके दे रहे हैं। ये स्वाभिमान है। साथियों, एक बात जिंदगी में अवश्य याद रखें कि सफलता और असफलता कोई चीज नहीं है। ये परिणाम के दो ऐसे नाम हैं जिनसे आपको जिंदगी में मुकाबला होगा। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, देखो क्या भूल रह गई, उसको सुधार करो। इसलिए आज मैं आप सभी को अपने तरफ से छोटा भाई के वास्ते यह सलाह दे रहा हूं कि आप अपने परिवार के जो भी वृद्धजन हैं उनका सम्मान करना सीखें, क्योंकि जड़ वही हैं। उन्हीं के रहने से घर में शांति आती है, शांति रहती है। आप अपने माता पिता का दुख दर्द सुख मिल करके रहें। पता नहीं क्यों बोझ हो जाता है वो कंधा, क्यों बोझ लगने लगता है वो कंधा, क्यों नहीं हम उसे उठा पाते हैं। जिनके कंधों पे चढ़ के कभी पूरी दुनिया को देखते हैं। इसलिए कंधे को मजबूत रखें। आज मैं इसी शब्दों के साथ पुनः एक बार आप सभी माताओं बहनों को अपनी ओर से सादर प्रणाम करता हूं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।